न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ਵੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਤਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਕੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। बिना बुलेट प्रूफ गड्डी तो जान दी भी जानकारी दी। 13 वार गोल्डी बराड़ दे नाल उसने फोन ते गल कीती सी। अहम खबर इस वेले दी वड्डी खबर सिद्धू मूसेवाला कतलकांड नूं लैके संदीप सिंह उर्फ केकड़ा ने वड्डा खुलासा कीता है। केकड़ा ने दस्सिया है कि मूसेवाला बिना सुरक्षा दे निकलिया सी, बिना बुलेट प्रूफ जिहड़ा हैगा उसने बिना बुलेट प्रूफ गड्डी तो गया सीगा, यह भी जानकारी दी। 13 वार जिहड़ा हैगा गोल्डी बराड़ दे नाल फोन ते गल कीती सी। संदीप सिंह उर्फ केकड़ा ने वड्डा खुलासा पूरे मामले में सिद्धू मूसेवाला दे कतलकांड दे मामले दे विच संदीप उर्फ केकड़ा वही शख्स है जिहड़ा लगातार रेकी कर रहा सी और जिहड़ा लगातार ये कोशिश कर रहा सी कि हर अपडेट सिद्धू मूसेवाला दे मुतल्लक हर अपडेट जिहड़ी हैगी वो शूटर्स तक पहुंचाई जावे। साडे सहयोगी शंकर आनंद दिल्ली तो साडे नाल जुड़ रहे ने। शंकर, लगातार खुलासे हो रहे हैं, लगातार नई नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, लगातार जो अपडेट्स आ रही हैं। 15,000 रुपए के लिए संदीप उर्फ केकड़ा हर एक जानकारी मुहैया करा रहा है शूटर्स को। बड़ा सवाल से पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में जिस तरह से चाहे पंजाब पुलिस की बात कर ले या दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की बात करें तो कई बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। और जिस तरह से इस मामले में जानकारी मिली कि जो आरोपी केकड़ा है वो लगातार गोल्डी से जुड़ा हुआ था। गोल्डी बराड़ जो कनाडा में है और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में अपना गुनाह कबूल कर चुका है। और इस मामले में लगातार इस मामले में जिस तरह से जानकारी मिली कि लगातार जिस दिन उसकी हत्या की गई है लगातार वो 13 बार उस दिन फोन पे बातचीत किया और एक पल पल की जानकारी सिद्धू मूसेवाला से जुड़ा हुआ वो गोल्डी बराड़ को दे रहा था कि कब सिद्धू मूसेवाला कब अपनी गाड़ी में बैठ रहा है, किस गाड़ी में बैठ रहा है। यहाँ तक कि बुलेट प्रूफ कार जो उस सामान्य तौर पे कहीं आता जाता था, लेकिन जिस दिन वो बिना बुलेट प्रूफ वाली कार से जब निकला तो उसके बारे में उसकी जानकारी गोल्डी बराड़ को दिया गया। उसके बाद ही उस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। यानी कि पिछले काफी समय से सिद्धू मूसेवाला को ट्रैक किया जा रहा था, उस पर नजर रखी जा रही थी और इस बात की भनक तक सिद्धू मूसेवाला को नहीं था कि उसके आसपास में कई ऐसे लोग हैं जो उस पर नजर बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि उसके घर में बैठ करके उसके घर में खाना खा रहे हैं, उसके घर में नाश्ता कर रहे हैं। और एक पल पल की जानकारी कनाडा में बैठा हुआ गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को दे रहा था। वही हालांकि वही गोल्डी बराड़ जो जिसका संबंध पाकिस्तान में बैठे हुए वहां की खुफिया एजेंसी के लिए काम करने वाले रिंदा के साथ में जुड़ा हुआ है। और वो एक एक पल पल की जानकारी सीधे तौर पर दूसरे गैंगस्टर और अंडरवर्ल्ड से भी साझा कर रहा था। और शायद इसी का तकाजा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई। शंकर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सिर्फ महज शंकर 15,000 रुपए के लिए 15,000 रुपए के लिए हाई प्रोफाइल मर्डर के लिए पूरी तैयारी, पूरा एक एक प्लान। अगर हम ये कहें कि संदीप केकड़ा अगर ये जानकारी ना देता, अगर संदीप केकड़ा 15,000 रुपए के लिए शूटर्स को ये ना बताता कि सिद्धू मूसेवाला कहां है, तो क्या तस्वीर कुछ अलग हो सकती थी। और ये कितना बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए कि अगर 15,000 रुपए के लिए कोई इतने बड़े जुर्म को अंजाम दे रहा है तो उसे कैसे रोका जाए। फिर देखिए, एक यहां पर एक अपराध की दुनिया का एक नया थ्योरी मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस तरह से अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर के साथ मिलकर के टारगेट किलिंग को अंजाम देता है। अंडरवर्ल्ड के जो लोग होते हैं वो सीधे जो बड़े गैंगस्टर होते हैं उससे संपर्क आते हैं और वो जो बड़ा गैंगस्टर है वो छोटे मोटे जो गैंगस्टर हैं जो छोटे मोटे अपराध के मामलों को अंजाम देता है तो ऐसे 10,000, 15,000, 50,000 इस तरह का लालच देता है। तो जो उस इलाके का रहने वाला है, सपोज करिए कि आज दिल्ली का रहने वाला कोई गैंगस्टर पंजाब के किसी इलाके में अगर वारदात को अंजाम देना है तो यहाँ से एक संचालित किया जाएगा और वहां पर जो छोटे लेवल का जो बदमाश होगा उसको अगर 20,000 या 30,000 या 35,000 का लालच दिया जाएगा तो उसको पता नहीं होता है कि इसके पीछे कौन सी साजिश है, किस तरह से एक साजिश के तहत उसको अंजाम दिया जा रहा है। और उसको कहा जाता है कि उससे जाके मार दो तो वो जाके मार देता है। उसके लिए बहुत छोटी सी बात होती है लेकिन उसके पीछे एक बड़ी साजिश वो काम कर रही होती है। तो यहाँ पर भी वो मामला देखने को मिल रहा है कि सीधा कनेक्शन कनाडा से जुड़ रहा है। कनाडा में रहने वाला जो गोल्डी बराड़ है उससे संबंध जुड़ रहा है और गोल्डी बराड़ का जो संबंध है सीधे पाकिस्तान में बैठा हुआ
जो ISI के लिए काम करता है रिंदा, उसके साथ वो सीधा संबंध जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक तरह से ये समझ में आ रहा है कि वहाँ पे कई ऐसे गैंगस्टर जो पंजाब से निकल के भाग जाके कनाडा में छुप जाता है या कनाडा में जाके वहाँ शरण लिया हुआ है, और उसके बाद वहाँ से किस तरह से चाहे पंजाब की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले या राजधानी दिल्ली की बात करें, तो वहाँ पर किस तरह से बड़े बड़े मामलों को अंजाम दिया जा रहा है। तो इसके लिए छोटे छोटे गैंगस्टर जो होते हैं, गली मोहल्ले के बदमाश जो होते हैं, उसका सहारा लिया जा रहा है। तो यहाँ पे भी केकड़ा का जो संबंध ऐसे ही देखने को मिल रहा है कि केकड़ा को पता भी नहीं था कि वो उसके पीछे कितनी बड़ी साजिश है, और वो इस तरह के गुनाहों को शंकर, अंजाम दे केकड़ा रहा को था। पता भी नहीं था क्या होने वाला है। बिल्कुल आप कह रहे हैं केकड़ा को पता भी नहीं था, लेकिन यहां जो खुलासा हुआ है, इत्थे ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੇਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕੇਕੜਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ, ਕੇਕੜਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਉਸਨੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੰਕਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਜ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਸੰਦੀਪ केकड़ा ਦੀ खबर पे आने हैं। शंकर, जो सबसे बड़ा चैलेंज पंजाब जैसी स्टेट के लिए है, संदीप केकड़ा नशा करने का आदी था। नशे की जो समस्या पंजाब में सबसे बड़ी है, कहीं ना कहीं उसे नकारने की कोशिश होती है, लेकिन इस कत्लकांड ने एक बार फिर सवाल खड़ा किया है कि एक नशा करने वाला, एक नशेड़ी 15,000 रुपए के लिए एक हाई प्रोफाइल मर्डर का हिस्सा बन जाता है, एक हाई प्रोफाइल मर्डर में वो शामिल हो जाता है। एक हाई प्रोफाइल मर्डर के लिए वो कंप्लीट प्लान तैयार करके, ग्राउंड प्लान अगर हम कहें, तैयार करने में अहम भूमिका अदा करता है संदीप केकड़ा। कितना बड़ा चैलेंज पंजाब के लिए, पंजाब सरकार के लिए, पंजाब पुलिस के लिए? देखिए, आप एकदम सही कह रहे हैं वो, और यही मुद्दे पर हम चर्चा करना चाह रहे थे कि जिस तरह से यहाँ पर छोटे छोटे लोगों को यूज़ करना, छोटे छोटे बदमाशों का जो प्रयोग किस तरह से होता है, जिस तरह से यहाँ पे केकड़ा के देखा जाए नशे का आदी है। अगर उसे 15,000 रुपये एक मुफ्त दिया जाए तो वो भी कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसे सिर्फ बोला जाता है कि तुम उसे हमें जानकारी दो। उसे ये नहीं पता है कि उसका संबंध कहाँ से उसे इंफॉर्मेशन कहाँ से लिया जा रहा है, कौन लेने वाला है, और किस तरह से बाकायदा इस मामले पर तमाम जो साजिशें जो हैं वो रची जा रही हैं। तो साजिश के तार कहाँ से जुड़ा हुआ केकड़ा को नहीं पता है। उसे सिर्फ ये पता है कि 15,000 रुपया उसे दिया गया है, वो तो सिर्फ एक एडवांस की रकम है। उसे बोला गया कि तुम खाली मुझे जानकारी दो, सिद्धू मूसेवाला कहाँ जाता है, किस तरह से जाता है, कौन सी गाड़ी से जाता है। तो उसे लग रहा है कि इस इंफॉर्मेशन देने के नाते ये आराम से दिया जा सकता है। लेकिन वही जब इंफॉर्मेशन देता है कि आज इस गाड़ी से निकला है, यानी कि जब वो बताया गया कि बिना बुलेट प्रूफ वाला जो गाड़ी है उससे निकला, जो सामान्य कार है उससे निकला है, तो यही इंफॉर्मेशन सिद्धू मूसेवाला की हत्या की मुख्य वजह बनी, और जिसके चलते उस शूटर ने, जो गैंगस्टर्स के साथ में लगातार संपर्क बना हुआ था, शूटर ने सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी। और इस मामले में सीधा तौर पे जो सारा कनेक्शन जो है वो स्पष्ट तौर पे दिखता है कि उसी इंफॉर्मेशन जो उसके घर से दिया गया था, जब सिद्धू मूसेवाला अपने रिश्तेदार के घर जा रहा था और सिंपल सा वो साधारण सी गाड़ी से जा रहा था, इसी बीच में उस पर टारगेट घात लगाकर बैठे हुए शूटर ने उसकी हत्या कर दी। हालांकि इससे पहले शाहरुख नाम के एक बदमाश जो दिल्ली का रहने वाला है और छोटा सा एक मदनगीर इलाके में का एक रहने वाला सिंपल सा बदमाश है, वो भी रेकी करने के लिए गया था। लेकिन वहां पर जब जाके देखा कि उसके पास में सिद्धू मूसेवाला के साथ में पुलिस की टीम है, उसके साथ सुरक्षा बल है, उसके पास आधुनिक हथियार हैं, यहाँ तक कि सिद्धू मूसेवाला खुद भी हथियार लेके अपने साथ में चलता है। उसके बाद वो भाग करके दिल्ली आ गया था, और उसके बाद यहाँ आने के बाद वो गोल्डी बरार को बताया कि उसके पास काफी आधुनिक हथियार हैं, जो इस कार में चलता है वो कार बुलेट प्रूफ कार है। तब उसके बाद फिर दूसरी साजिश रची गई कि ये हमें पता करना होगा कि कब वो बिना बुलेट प्रूफ वाले कार से निकलता है। इसी खबर पर शंकर हम वापस आ रहे हैं, इसी खबर पर वापस आ रहे हैं। शंकर, फिलहाल आपको मैं कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा। शंकर आनंद